प्रभु की स्तुति हो। हम आप सभी का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ऑनलाइन चर्च में, और जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए हम स्तुति और आराधना करने से पहले परमेश्वर के बहुमूल्य वचन में से एक वचन को पढ़ेंगे, जो है भजन संहिता का 16वां अध्याय और पहला आयत, जो कहता है, हे परमेश्वर मुझे तू सुरक्षित रख क्योंकि मैं तेरी शरण लेता हूँ। कितना सुंदर वचन है ये कि हम परमेश्वर की शरण लेते हैं, इसलिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि वो हमें सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्तुति और आराधना शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको सारा मान, महिमा, आदर और गौरव देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हम सबको इस माध्यम से एकत्रित किया है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमें मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, आज की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु स्तुति आराधना से लेके वचन तक सभी कार्यों को प्रभु आपके चरणों में हम रखते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं कि प्रभु आप आइए और आप ताबा लीजिए। पिता परमेश्वर, आप हमारी तैयारी कीजिए कि प्रभु हम आपको उत्तम से उत्तम स्तुति आराधना की भेंट चढ़ा सके। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही है जो हमारे स्तुति और आराधना के योग्य हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार पिता परमेश्वर, इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। आइए हम सब स्तुति और आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु अच्छा है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया। हे मेरे प्राण, मैंने मेरे प्रभु से कहा है कि तू मेरा प्रभु है और मेरी भलाई तेरे सिवाय और कहीं नहीं है। धन्यवाद प्रभु। आइए हम इस गीत को गाएं। यहोवा मेरी खुशी है और आत्मा से मैं स्तुति करूंगा। हम सब गाएं। प्रभु का नाम मेरी स्तुति है, आत्मा से मैं स्तुति करूंगा। आइए हम तैयार हैं, प्रभु के आत्मा में हम स्तुति करें। हमारी भेंट, हम स्तुति की भेंट हम चढ़ाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और वो यही चाहता है कि हम यदि आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें। आमेन। Yeah, can you start please? प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा तू सब कुछ देता
स्तुति करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। हाँ प्रभु, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा राफा चंगाई देता है, यहोवा राफा चंगाई देता है। इसलिए मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, साथ में डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। है ना? प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम शांति देता है, यहोवा शालोम शांति देता है। इसलिए डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। हाँ प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। एक और, यहोवा शामा साथ ही रहता है, यहोवा शामा साथ ही रहता है। इसलिए हम क्या करें? स्तुति करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ, हाँ स्तुति करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। What an honor and what a privilege, Lord, we have to praise you, to worship you, to give you glory. प्रभु, हम प्रभु जी कितने आशीषित लोग हैं प्रभु, कि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना हम करते हैं प्रभु। आप हमारे लिए यहोवा ईरे हैं, जो हमारी पूर्ति करता है। हमें सब कुछ आप प्राप्त करते हो, देते हो प्रभु। आप हमारे लिए यहोवा निस्सी है, आप हमारे लिए यहोवा शालोम है, और यहोवा शामा जो हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद। इसलिए प्रभु हम जय की घोषणा करते हैं, हम हालेलुया गाते हैं प्रभु जी। आमेन। आइए हम इस गीत को गाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय।
सबसे ऊंचा उसका द्वारा। प्रभु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। आइए कलीसिया, हम सब मिलकर हालेलुया के हम नारे लगाएं। हालेलुया, आमेन, 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 और ऊंचे स्वर से हम उसकी महिमा गाएं। हालेलुया के नारे लगाएं, हालेलुया के नारे लगाएं, ऊंचे स्वर से महिमा गाएं, करे यीशु की तारीफ सदा, करे यीशु की तारीफ सदा। तो साथ में हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु की जय। मैंने हमेशा मेरे प्रभु को अपने समक्ष रखा है, वो मेरे दाहिने हाथ में है, वो हमेशा मेरी दाईं ओर रहता है, मेरे पास है, और इसलिए मैं डरूंगा नहीं और मैं मजबूत रहूंगा, मैं अटल रहूंगा। आमीन, 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 आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। आमीन। बिल्कुल आपके ऊपर कोई आप दोष नहीं लगाइए। आज आप जहां भी खड़े हो, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और इस मंदिर में यीशु मसीह वास करता है, उसका पवित्र आत्मा वास करता है, और इस गीत के द्वारा आपको पवित्र आत्मा छू ले। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, हाँ मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। अब सुनो, वचन आपसे क्या कहता है, मुझसे क्या कहता है। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी हाँ, मुझको परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की नहीं, बैर
वचन में क्या लिखा है? अब सुनो। मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। मैंने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। रहता है मुझ में यीशु महान, रहता है मुझ में यीशु महान। बना मैं मंदिर उसका आलीशान, बना मैं मंदिर उसका आलीशान। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। आप जहाँ भी हो, आपके घर में आप बैठे हो, शायद आप खड़े हो, लेकिन आप जहाँ पर भी हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। और उसे कहिए, हाँ मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। आप सोचते होंगे नहीं, मैं बहुत गिरता हूँ, मैं पाप में गिर जाता हूँ, मेरे बोलने से मैं बहुत गुस्सा क्रोधित होता हूँ। लेकिन नहीं, जब आप एक पश्चातापी हृदय के साथ आप उसके सामने जाते हैं, तो वो फिर से आपको नया बनाता है। आप सोचते हो कि मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आप योग्य नहीं है, वो आपको योग्य बनाता है। उसका लहू आपको योग्य बनाता है। हम खुद से इस योग्यता के लायक ही नहीं है, लेकिन वो हमें योग्य बनाता है। हालेलुया। इसलिए हम अभी निडरता के साथ हम इसे कह सकते हैं, हाँ मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूं। उसे कहो, प्रभु मैं आपका पवित्र मंदिर हूं। साथ में गाएं एक और बार। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम सिर्फ एक मंदिर नहीं, लेकिन एक आलीशान मंदिर आपने हमें बनाया है। इसमें प्रभु जी, आपने प्रभु जी कितने सारे सुधार लाकर इस मंदिर को आपने आलीशान बनाया है। आज यही मंदिर प्रभु जी जो हमारा शरीर है, आपकी स्तुति आराधना करता है दिन प्रतिदिन, हर दिन और हर समय। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें इस योग्य समझा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे की ओर हमारी आराधना आगे की ओर हम बढ़ाएं और हम सब बैठे रहें। आमेन, हालेलुया। आप सभी का आज की ऑनलाइन सभा में स्वागत है। और अभी हम सूचनाओं की ओर जाएंगे। जब तक अगली सूचना या आदेश नहीं मिलता है, हमारी ऑनलाइन सभा हर रविवार सुबह 11 बजे चलती रहेगी। हालेलुया। और अभी समय है अपना दान दशांश प्रभु के भंडार में लाने का। तो आइए हम आनंद से खड़े हो जाएंगे। जहाँ पर भी आप जिस जगह पर हो उसी जगह पर खड़े हो जाएंगे। अपना दान और दशांश आप एक एनवलप में या एक पॉकेट में डाल के अपने पास रख सकते हैं। और जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा, मतलब खुल जाएगी सब चीज़ें,
आप अपने पास्टर के पास उसको दे सकते। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और आनंद से प्रभु के भंडार में लाएंगे। हालेलुया। यस। Amen, amen, amen. यदि आप आपके घर में बैठे हो तो आप खड़े हो सकते हैं फिर एक बार। आइए हम इस गीत को गाएं जो इशाया उसका 54 अध्याय से हमने लिया है। 54 अध्याय उसका 17 वचन। आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं और खुशी और आनंद के साथ हम हमारे यहोवा परमेश्वर के लिए हम भेंट चढ़ाएं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझ पर हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हाँ, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा हिमनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा हिमनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब सुनो। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर में। आए तुझे जो मिटाने जो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हालेलुया। रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हम इसे दोबारा गाएं। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर।
अपने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, हो तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। इसलिए गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी आपके वचन के लिए, जो हमारे लिए प्रभु जी एक शस्त्र है। प्रभु आपने हमसे कहा है कि तुझे जो भी कोई मिटाने आएंगे वे शस्त्र बेअसर होंगे, क्योंकि मैं जो तुम्हारा रचने वाला हूं, मैं मेरी नजर तुम पर रखता हूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस सामर्थ्यशाली वचन पर। आमीन। धन्यवाद। आइए कलीसिया हम आगे की ओर जाएं और हम प्रार्थना करें। सिस्टर स्नेहा हमारे लिए आएंगे और प्रार्थना करें। आइए हम सब इस प्रकार के एनवेलप में जहां हमने अपने अर्पण और दशमांश को डाला है, हम उसे अपने हाथों में ले लें। हम प्रार्थना करने वाले हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी नज़र हमेशा प्रभु हम पर बनी रहती है, क्योंकि आप ही हमारे रचने वाले हो प्रभु। सच में आँखों की पुतली जैसे आपने हम सभी को संभाल के रखा है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके प्रियजनों ने पिता परमेश्वर जो दान और अर्पण और दशमांश पिता परमेश्वर आपके भंडार में लाया है, आप उन सभी को आशीर्वादित कीजिए। बल्कि जो दे नहीं पाए हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी आशीर्वादित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं कि प्रभु आप इनके आटे के डब्बे को और तेल की कुप्पी को पिता परमेश्वर आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु। और प्रभु सारी ज़रूरतों को आप ही हमारे यहोवा ईरे हो पिता परमेश्वर। और हमारा भरोसा प्रभु आप पर ही है और हम आप पर ही हमारा शरण लेते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम सुरक्षित हैं, हम ये जानते हैं, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके भंडार में पिता परमेश्वर जो अर्पण और दशमांश से बोया गया है प्रभु, वो आपके राज्य के बढ़ोत के लिए उसका उपयोग हो पिता परमेश्वर। ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आइए अब हम सब वचन को सुनने के लिए एकदम उत्साहित रूप से तैयार हो जाएं। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन आज हम देखने वाले हैं, उसके पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में तूने कहा है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो आज वचन के द्वारा तू हमसे बात करने वाला है, पवित्र आत्मा की सहायता हो, क्योंकि उसके बिना कोई वचन समझ नहीं सकता है। इसलिए तू हमारी सहायता कर, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब पिछले कुछ दिनों से हम नींव की बातें देख रहे थे। जैसे कि पहले बार हमने देखा फॉरगिवनेस, पाप क्षमा। उसके बाद हमने देखा जस्टिफिकेशन, उसका अर्थ धार्मिक ठहराया जाना, धार्मिक ठहराया जाना है, धर्मी ठहराया जाना। और तीसरी बात जो है वो हमने देखी सैंटिफिकेशन, उसका अर्थ अलग हो जाना, अलगाव। आज
हम कुछ बुनियादी बातें देखने जा रहे हैं, नींव की बातें देखने जा रहे हैं, मूलभूत तत्व सिद्धांत वो हम देखने जा रहे हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। केवल आज हम पहला भाग ही देखेंगे कि यीशु कैसे आने वाला है, क्या चीज़ें हैं, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं, किसके लिए आ रहा है, और अगली बार हम दूसरा भाग देखेंगे। तो आइए वचन में जाने से पहले हम कुछ शास्त्र भाग पढ़ेंगे, और वो 3 है। पहला शास्त्र भाग है थिस्सलुनीयों की पहली पत्री 4 अध्याय 15 से 17 वचन। 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 to 17। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरी बात है प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11वां वचन। और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। और यूहन्ना 14वां अध्याय 3 वचन। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आमीन, हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ आशा रहती है। आमीन। कई लोगों की आशाएं संसारिक रहती है, जैसे कि एक बड़ा आलीशान घर, बंगला, अच्छी नौकरी और अन्य चीज़ें मिल जाए। पर बाइबल में कहा है हमारी जो आशा है एक धन्य आशा है, गौरवी आशा है, महिमा में आशा है, जीवित आशा है। एक धन्य आशा है, एक जीवित आशा है और उत्तम आशा है। उत्तम आशा, धन्य आशा, जीवित आशा, महिमामय आशा, गौरवी आशा है। आपको मालूम है वो आशा कौन सी है? हर एक व्यक्ति के पास वो आशा नहीं जानी। अगर वो आशा हमारे पास नहीं है, वो आशा है तीतुस की पत्री 2 अध्याय और वो 12वें वचन में लिखा है कि वो आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह, वचन हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री 2 अध्याय 12वां वचन। तो कोई बात नहीं, वचन नहीं है तो भी हम चलेंगे आगे। द ग्लोरियस अपीयरिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तीतुस 2:12। वह हमें यह सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार कर रहे हैं। 13वां वचन है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु उद्धारकर्ता की महिमा के साथ प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है 13वें वचन में कि क्या करना चाहिए? उसकी प्रतीक्षा। उसका प्रतीक्षा का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार करना। किस चीज का इंतजार करना? हमें उस चीज का इंतजार करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ कब प्रकट होने वाला। ये एक बेसिक फंडामेंटल बुनियादी शिक्षण है, नींव की बात है और ये सिद्धांत है, सबसे पहली बात।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल में कहा गया है कि अगर ये जो आशा है, ये आशा हमारे पास नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वां अध्याय 19वें वचन में लिखे है, अगर ये आशा हमारे पास नहीं है तो संसार में जितने लोग हैं उन सब लोगों से हम अभागे हैं। आइए उस वचन को पढ़ेंगे 15-19। उसमें ऐसा लिखा है कि यदि हमें केवल इसी जीवन में मसीह से आशा है तो समस्त मनुष्य जाति में हमारी दशा सबसे अधिक दयनीय है। पूरे मनुष्य जाति में हमारी दशा सबसे अधिक दयनीय है। क्यों दयनीय है? अगर हम यीशु उठेगा तो ही हम उठ सकते हैं। बाइबल में कहा है अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, अगर वो नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अभी तक अपने पाप में हो। परंतु प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह उठ गया है और इसीलिए हमारी आशा उसके ऊपर है कि वो आने वाला है। और अगर ये आशा हमारे पास नहीं है, केवल इसी जीवन में, कई लोग इसी जीवन में अपना सब कुछ है ऐसा समझते हैं। बाइबल में लिखा है कि संसार में जितने अविश्वासी लोग और अन्य लोग दिखते हैं वो सबसे अभागे कौन है? जिसको अगले जीवन की आशा नहीं है। हालेलुया। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको सीखना कि ये बुनियादी सिद्धांत और शिक्षण है, ये एक हमारी आशा है। और अगर ये आशा आपके पास नहीं है तो ये आशा अगर आपके पास नहीं है तो क्या होगा? उसका अर्थ यह है कि ये आशा अगर आपके पास नहीं है तो सबसे अभागे है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है हमारी मंडली में कि जो सब अपने आप को सबसे अभागा समझे। तो आपको क्या करना चाहिए? ये यीशु मसीह के आगमन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब ये हमने कुछ वचन पढ़े कुछ समय पहले। पहला वचन पढ़ा हमने थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 15 से 17। उसमें क्या कहा है? प्रेषित पौलुस कहता है, क्या कहता है प्रेषित पौलुस? सडनली 3 आवाज आएगी, तुरही की आवाज, प्रधान देवदूत की आवाज और उसके बुलाहट की आवाज। उसमें क्या होगा? पहले मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे, उसके बाद हम बादलों के ऊपर जाएंगे और हम। तो ये किसने कहा है? प्रेषित पौलुस ने गवाही दी है कि हमारे जीवन में, और अगर हम मर भी गए तो भी ये होने वाला है। आमेन। तो पहली गवाही किसकी है? प्रेषित पौलुस की। दूसरी गवाही मैंने आपको बताई, टेस्टिमनी, देयर आर 3 टेस्टिमनीज। दूसरी गवाही किसकी है? स्वर्गदूत ने कहा है, देवदूत ने कहा है, एंजल ने कहा है। पहला अध्याय प्रेरितों के काम 11वां वचन कि यीशु मसीह ऐसे ही आने वाला है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:11 में जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाला है। और तीसरी गवाही यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 14:3 में कि मैं जा रहा हूं, मैं वापिस आऊंगा और मैं जहां हूं तुम मेरे साथ रहोगे, इसके लिए मैंने। तो क्या सुना आपने? प्रेषित पौलुस ने कहा। क्या सुना आपने? देवदूत ने कहा। क्या सुना आपने? यीशु मसीह ने कहा। तीनों व्यक्तियों ने, मतलब यीशु तो मसीहा है, परमेश्वर है, उसने भी कहा, स्वर्गदूत ने भी कहा और प्रेषित पौलुस ने कहा। तो उसका आना जो है बादलों के ऊपर, उसका जो आना है वो नक्की है। यीशु मसीह का आना बादलों के साथ जो है वो नक्की है। मगर एक तो बात पक्की हो गई कि यीशु मसीह नक्की आने वाला है। अभी मैं 2 वचन आपको पढ़ के बताने वाला हूं कि जो आपको, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वचन परस्पर विरोधी है और फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो केवल 2 वचन हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीयों की पहली पत्री 5वां अध्याय 2 वचन अभी मैं पढ़ता हूं कि तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु का दिन ऐसे आएगा जैसे रात को चोर आता है, और लोग कह रहे होंगे सब कुशल है, सब सुरक्षित है। उसी समय एकाएक विनाश आरंभ हो जाएगा और गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना आरंभ होती है। यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह चोर के समान रात को आने वाला है। मतलब रात को नहीं कहा, पर ही इज गोइंग टू कम लाइक अ थीफ। ज्यादा करके चोर रात को ही आता है। तो
प्रभु यीशु मसीह कैसे आने वाला है? चोर के समान आने वाला है। अभी हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, मरकुस की किताब 13वां अध्याय, उसमें कहा है 13वां अध्याय, वो वचन जो है 24 से 26 तक है, वो भी पढ़ेंगे हम। उसमें ऐसा कहा गया है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत लड़ाइयां होंगी, बीमारी फैली जाएगी, महामारी होगी, राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर, और घर में भी लड़ाई चालू हो जाएंगी, बेटा बाप के ऊपर, माँ बेटी के ऊपर, सब जगह लड़ाई लड़ाई लड़ाई, अशांति। तो बाइबल में कहा गया है उस समय सूरज अंधेरा हो जाएगा, सूर्य है अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, आकाश के तारे गिर जाएंगे। आइए उस वचन को हम पढ़ते 24 से, मरकुस की किताब। परंतु उन दिनों में उस क्लेश के पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरते रहेंगे तथा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आता हुआ देखेंगे। तो इन दोनों चीजों को कैसा एक करना? यहां पर कहा गया है कि चोर के समान यीशु आने वाला है, और यहां पर क्या है? बड़ी सामर्थ्य के साथ आने वाला है। सूरज अंधेरा हो जाएगा, चंद्र प्रकाश नहीं देगा, तो कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ वाली बात है, कुछ तो भयंकर होने वाला है। यही मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखो इस दोनों में फर्क है। एक है सीक्रेट कमिंग और एक है सेकंड कमिंग। सीक्रेट कमिंग का अर्थ, जो यीशु चोर के समान आने वाला है, वो गुप्त रीति से, रहस्यमय रीति से छिप कर आने वाला है। और दूसरा जो है उसका आना, वो है कि वो बादलों के साथ, जैसे यहूदा की पत्री में 14वें अध्याय में है, लाखों प्रियजनों के साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। तो ये दोनों बातें अलग है। इसीलिए मैं बोला कि आजकल जो कोरोना की महामारी चलते ही लोग बोल रहे हैं कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, थोड़ा संभालो जरा। अगर जिसको चोर के समान आना है वो क्यों महामारी को भेजेगा? एक बात मैं आपको बता रहा हूं बाइबल के आधार पर, ऐसा कुछ नहीं। यीशु का आना चोर के समान। और सब लोग कहते रहेंगे कि ठीक है, सब कुशल है, अच्छा है, शांति है। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में अचानक वेदना चालू हो जाती है, वैसे अचानक यीशु का आना होगा। तो सबसे पहली बात है कि चोर के समान यीशु का आना, वो जो है यीशु गुप्त, छिप के, रहस्यमय रीति से आने वाला है। और सेकंड कमिंग जो है वो बादलों के ऊपर महिमामय रीति से लाखों प्रियजनों के साथ वो आने वाला है। तो ये दो आने में जो उसका फर्क है, उसको आप कृपा करके समझेंगे तो सब जो कंफ्यूजन है, गोंधल है, वो दूर हो जाएगा। पहली बात है, चोर किस लिए आता है? चोर सबसे पहली बात है अचानक आ जाता है, विदाउट एनी वार्निंग और सिग्नल। चोर जो है कोई सूचना नहीं देता है, कोई चिन्ह, संकेत, लक्षण नहीं देता है कि मैं आ रहा हूं, अचानक आ जाता है। तो पहली बात है, अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और चोर किसके लिए आता है? चोर आता है किसके लिए? जूते, चप्पल, भंगार, कचरा ले जाने को चोर आता है क्या? नहीं, चोर इसलिए आता है कि वो कोई मूल्यवान, कीमती, अमूल्य, अनमोल चीज आपके घर से उठा के ले जाए। और कैसे आता है? वो आता है, he snatches away and goes, आके लेके चला जाता है। आप कुछ समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु यीशु मसीह चोर के समान जो आने वाला है, वो किसके लिए? कोई सिग्नल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई लक्षण नहीं, कुछ भी वो बताएगा नहीं कि मैं आ रहा हूं बोल के। अचानक, पहली बात। दूसरी बात, वो आने वाला है तो कीमती, अमूल्य चीज लेके जाएगा। तो कौन सी कीमती और अमूल्य चीज इस धरती पर है? His blood bought church। क्या है? अपने खून से खरीदी हुई मंडली या कलसिया। थोड़ा आप घर में है तो आमेन और हालेलुया बोलिए। और वो हम है, ऐसा मत बोलो मंडली को लेके जाएगा, बोलो हम है। हालेलुया। आने वाला है, ये पृथ्वी पर जो अमूल्य खजाना है उसको ले जाएगा वो। कौन है वो अमूल्य खजाना? हम है।
हम बोले तो खून से खरीदे हुए लोग, विश्वासी लोग, जो मंडली की कलीसिया है। हालेलुया। इसको बाइबल में क्या कहते हैं? रैप्चर। रैप्चर ये शब्द बाइबल में नहीं है। एक शब्द है लैटिन रैपिमुर, उस शब्द से आया है। उसका अर्थ क्या है? अत्यंत हर्षित होना, हर्षातिरेक, खूब आनंद होना। तो यीशु मसीह आएगा तो आपको आनंद जरूरी होगा ही होगा। मैं ऐसा गृहीत धरता हूं कि आपको आनंद होगा, आप खुश होगे, और नहीं हो रहे तो होना चाहिए। इस बात से भी आपके मन में एकदम अत्यंत हर्षातिरेक, उन्माद हो जाना चाहिए। हालेलुया। लास्टली जब यीशु बादलों के ऊपर आएगा सबसे कीमती चीज ले जाने को, तो उसके पैर जमीन पर नहीं लगेंगे, क्योंकि बादलों के ऊपर वो रहेगा। तो उसका अर्थ कहां से कहां आएगा? तीसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में यीशु आएगा, और हम क्या हो जाएंगे? हम बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। मगर उसके पहले एक चीज और होगी जो मैं बाद में स्पष्ट करूंगा। जो डेड इन क्राइस्ट शैल राइज फर्स्ट। जो प्रभु में मर गए हैं वो विश्वासी पहले उठ जाएंगे। कैसे उठेंगे वो? उनकी आत्मा और प्राण किधर है? स्वर्ग में है। और शरीर किधर है? कब्र में है। शरीर उठा लिए जाएंगे। कैसे उठा लिए जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो सबसे पहली बात है कि सीक्रेट कमिंग और सेकंड कमिंग में जो फर्क है उसको आपको जानना चाहिए। कि यीशु मसीह अचानक गुप्त रीति से आने वाला है। उधर कैसे आएगा? वो लाखों दूतों के साथ, लाखों पवित्र जनों के साथ आने वाला है। यहां किसके लिए आ रहा है? मंडली को, हमको ले जाने के लिए। कब आने वाला है वो सेकंड कमिंग? वो आने वाला है, इसलिए आने वाला है, इस जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है। तीसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह अचानक कब आएगा? मालूम नहीं, क्योंकि बाइबल में कहा है चोर के समान आएगा। टाइम अपने को मालूम नहीं। और जो दोबारा आने वाला है सेकंड कमिंग, वो कब आने वाला है? 7 साल के बाद। अब समझ रहे हैं इस बात को? 7 साल के बाद यीशु आने वाला है। यहां पर कोई चिन्ह नहीं होंगे, वहां बहुत सारे चिन्ह होंगे। लड़ाई, मारपीट, अकाल, अराजकता, और आकाश के तारे गिरना, और चंद्र प्रकाश नहीं देना, सूर्य अंधेरा हो जाने का समझ जाएंगे। पर समझने के लिए आप यहां पर नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप तब अच्छी जगह पे होंगे। तो पहली बात मैंने आपको समझाई कि ये दो वचनों का संबंध कैसे लगाना, चोर के समान आना और इतने सारे चिन्ह। और तो इस बात को याद रखें कि यीशु का आगमन हमेशा अचानक होने वाला है। पर कोरोना की वजह से डर के मारे आप तैयार हो जाएंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि आप हमेशा तैयार ही रहो उसके आगमन के लिए। अब हम दूसरी पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि यीशु जो आने वाला है, जो मैंने आपको बताया कि 2 बातें हमने वहां पढ़ी। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 15वां अध्याय, 4था अध्याय 15 से 17 वचन में हमने लिखा है कि हमने पढ़ा, अभी लिखा हुआ कि क्या होने वाला है। यीशु आने वाला है बादलों के ऊपर अचानक, चोर के समान। 3 चीजें होने वाली है। तुरही की आवाज, प्रधान दूत की आवाज, और उसके बुलाहट की आवाज। और बाइबल में कहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हुए लोग हैं वो हमारे से आगे जाएंगे ही नहीं। तो मैं सोच रहा था उसके ऊपर कितना एम्फेटिकली कहा गया है, जोर से कहा गया है, वो हम उनके आगे जाएंगे नहीं, पहले वो उठ जाएंगे और उसके बाद हम बादलों के ऊपर जाएंगे। हम तीसरे पॉइंट पे आ गए। पहले मैंने आपको बताया आपकी आशा, दूसरे मैंने आपको बताया कि सीक्रेट कमिंग और सेकंड कमिंग का फर्क। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है। चलो मेरे साथ रेलवे स्टेशन। हम जो आपको समझो 2 लोग हैं, अभी समझो कौन 2 लोग हैं, समझो मैं है और यहां पर अभिषेक है। कहां जाना है हमको? पूना जाना है, ठीक है। यहां से क्या करना है हमको? पूना जाना है। हम अलग अलग जा रहे, 2 लोग हैं। मैं गया रेलवे स्टेशन पे, एकदम सूट बूट टाई सब चीज, बैग लेके, बॉस या बॉस का आदमी जैसे, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला,
या एक आदमी पकड़ो आप, एक आदमी एकदम सूट बूट एकदम अच्छा वेल टू डू दिख रहा था वो, उसने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला, ट्रेन आने में देरी थी, तो वो आदमी क्या करेगा? अभी वो आदमी गया फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में, ट्रेन का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। अभी दूसरा आदमी आया, पसीना पसीना, कपड़े गंदे थे, सादे थे, देखने से लगता है कि कोई ये इतना वेल टू डू, इतना अच्छा आदमी नहीं है, साधारण आदमी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? पहला आदमी कैसा था? सूट बूट एकदम, टाई, हाथ में बैग, फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में गया। अब दूसरा आदमी आया, बेचारा थका हुआ, पसीना से भरा, कपड़े गंदे, उसने टिकट निकाला। कौन सा निकाला? थर्ड क्लास का। अब मेरे ख्याल से थर्ड क्लास है कि नहीं मालूम नहीं मेरे को अभी, पर सेकंड क्लास या थर्ड जो भी है, थर्ड क्लास का टिकट उसने निकाला। टिकट निकाला, अभी उसको भी पुणे जाने का है, ट्रेन आने को समय बहुत है। अभी क्या किया? वो भी थर्ड क्लास वेटिंग रूम में गया, और क्या किया? वहां पे वो भी ट्रेन का इंतजार कर रहा। क्या था? पूरा थर्ड क्लास वेटिंग रूम में पूरा आजू बाजू में भीड़, गर्दी, बैठने को ठीक से जगह नहीं, फिर भी वो थर्ड क्लास वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम समझते हैं ना आप, प्रतीक्षालय, उसमें रुका। और पहला आदमी फर्स्ट क्लास में रुका, आराम से बैठा है, एसी है उधर, सब कुछ। देखो, दोनों एक ही ट्रेन के लिए रुके हैं, दोनों को एक ही जगह जाना है, पुणे। एक फर्स्ट क्लास में है और एक थर्ड क्लास में है। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आई होगी मेरी बात। जो हमारे से पहले मर गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो किधर है? अभी स्वर्ग में है। स्वर्ग में कोई टेंशन है क्या? कोई चिंता है क्या? कैसी जगह है स्वर्ग में? फर्स्ट क्लास जगह है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। क्या कर रहा है वो? फर्स्ट क्लास जगह, जहां ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई तकलीफ, बड़ी आराम की जगह है, वहां इंतजार कर रहे हैं। और ये जो आदमी जो है थर्ड क्लास में बैठा हुआ है, प्रतीक्षालय में, वेटिंग रूम में, ये कौन है? हम लोग जो जिंदे हैं। क्या है ये दुनिया में, संसार में इतनी तकलीफ, मुसीबत, समस्या, परेशानी, और सबसे बड़ी बात है, पाप से घेरे हुए हैं। अभी तक इस देह में है ना, पाप से घेरे हुए हैं और बड़ी समस्या में है। तो स्वर्ग के मुकाबले पृथ्वी पर क्या है? थर्ड क्लास ही है, और स्वर्ग क्या है? फर्स्ट क्लास है। समझ गए ना? परंतु फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास दोनों लोग किसी लिए रुके? यीशु के आगमन के लिए। हालेलुया। कुछ तो आप समझोगे मैं क्या कह रहा हूं, कि यीशु आएगा और हम यीशु के साथ जाएंगे। क्योंकि जो अभी आत्माएं जो स्वर्ग में है, उनका पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ। The resurrection is not yet complete. आत्मा और प्राण उधर है। और क्या होगा जब यीशु के साथ वो लोग आएंगे, तो जो उनकी देह जो कब्र में है, बाइबल में जॉन 5:28-29 में लिखा है, इस बात का अचंबा मत करो कि प्रभु यीशु की पुकार जब मुर्दे सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो उठ के खड़े हो जाएंगे। 5:28 पढ़ो जरा। इस पर आश्चर्य न करो, इस पर आश्चर्य ना करो, क्योंकि समय आ रहा है, क्योंकि समय आ रहा है, जबकि वे सब जो कब्रों में है, जो कब्रों में है, उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। आमीन। उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। यही तो बात है। बादलों के ऊपर आएंगे वो, पहले वो आगे जाएंगे। हमेशा देखो फर्स्ट क्लास वाले लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, ये तो मालूम है ना आपको? नहीं तो मैं आपको समझेगा ऐसी बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने टाइटैनिक नाम का सिनेमा सुना तो होगा, सिनेमा नहीं सॉरी, देखा तो होगा, पढ़ा तो होगा। एक बड़ा जहाज था, लग्जरी शिप था वो, वॉयेजर। क्या हो गया? जब वो डूबने लगा तो उसके अंदर जो लाइफ बोट थी, जीवन रक्षक, वो बहुत कम थी और लोग ज्यादा थे। अब बोट कम और लोग बहुत ज्यादा। उन्होंने क्या किया? जो लोग जो लग्जरी शिप में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, खाली अपने जैसा फुटपाथ नहीं रहता उधर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तीन ही चीजें रहती है। तो क्या, जब ये शिप डूबने लगा, जब जहाज डूबने लगा, तो उन्होंने लाइफ बोट निकाली। पहले जो फर्स्ट क्लास में लोग थे उनको बैठाया, उनको सुरक्षित जगह भेज दिया, बाद में थर्ड क्लास वगैरह।
यही बात यहां पर भी है। आप समझ रहे इस बात को? यीशु मसीह आएगा, पहले किस लोगों को उठाएगा? फर्स्ट क्लास के लोग। कहाँ है वो? स्वर्ग में। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आई कि यीशु आएगा तो क्या होगा। हम भी रुके हैं, वो भी रुके हैं, मगर वो फर्स्ट क्लास में है और हम थर्ड क्लास में हैं, हम उनसे आगे जाएंगे नहीं। हालेलुया। ये दाखला केवल समझने के लिए दे रहा हूं, आप ये मत आके मेरे से पूछना कि किधर लिखा है हम थर्ड क्लास में। संसार में तकलीफ, मुसीबत, समस्या और पाप से घेरे हुए सबसे बात है। जो नहीं करना चाहते कई बार वही कर देते, तो अशांति हो जाती है कि नहीं? तो ये तो थर्ड क्लास है, फिर क्या है? आमीन, हालेलुया। अब लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, क्योंकि मैं इसकी टेक्निकल बातें आपको बता रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा। ये थोड़ा ठीक से सुनो। ये दिख रहा है ना आपको? समझो ये टेबल है मेरा। क्या है ये जो है ये टेबल है, और ये टेबल के ऊपर मैं क्या करता हूं? बारीक बारीक लोखंड के खिले रहते हैं, लोहे के, स्टील के बारीक बारीक खिले डालता हूं, नहीं तो लोखंड के बारीक बारीक टुकड़े डालता हूं। और उसके साथ भुस्सा, मालूम है, लकड़ी का भुस्सा या भुस्सी या छिलके, छोटे बारीक बारीक भुस्सा समझो, वो दोनों डाल दिए मैंने टेबल में। अभी सुनो आप बराबर। क्या किया? ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर मैंने क्या कर दिया? भुस्सा डाला और लोखंड के बारीक बारीक खिले डाले। और मैग्नेट, मालूम है ना आपको? मैग्नेट, चुंबक, लोहा चुंबक, उसको मैंने क्या किया? नजदीक लाया। क्या किया मैंने? नजदीक लाया। इसके नजदीक लाते ही क्या हो जाएगा? अभी मैंने टेबल को नहीं लगाया, नजदीक लाया, लोखंड के छोटे छोटे टुकड़े या छोटे बारीक खिले हैं, वो क्या हो जाएंगे? आकर्षण से तुरंत मैग्नेट उनको खींच लेगा। और भुस्सा, आप मेरे उदाहरण को समझ रहे हैं क्या? आप किधर है? फिर जरा सोच लो। सावधानी की आवश्यकता है, यहां पर पश्चाताप की आवश्यकता है। देखो, जैसे चुंबक नजदीक आएगा, मैग्नेट नजदीक आएगा, तुरंत खींच लेगा उसको। और बाकी जो भुस्सा है वो क्या है? मत्ती की किताब 3 अध्याय 12वां वचन, परंतु भूसी को कभी भी न बुझने वाले आग में जला देगा। वह खलिहान के अनाज को पूर्णतया साफ करेगा, उसका सूप उसके हाथ में है, और वो अपना गेहूं कोठार में एकत्र करेगा। गेहूं कहाँ एकत्र करेगा? कोठार में। परंतु भूसी को कभी न बुझने वाली आग में जला देगा। हालेलुया। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा क्या करेगा? वो आपको बादलों के ऊपर खींच के उठा के ले जाएगा। कुछ नहीं तो मन में तो आमीन बोलो। अभी नहीं आ रहा है वो, जब आएगा तो अभी डरो मत रहे, मेरा क्या होगा, मैंने तो आज मटन बनाया दोपहर को, उसका क्या होगा खाने का। टेंशन मत लो, वो सभी हो जाएगा। परंतु ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो जब बादलों के ऊपर यीशु आएगा तो क्या होगा? क्या है? किसी का ड्रेस व्हाइट, किसी का ड्रेस रेड, किसी का ड्रेस छोटा, किसी का ड्रेस लंबा, किसी का ड्रेस आधा। ऐसे लोग जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? बाइबल में कहा है कि जब यीशु बादलों के ऊपर आएगा, जब हमारे में पहले मरे हुए लोग बादलों के ऊपर जाएंगे, फिर हम उसके बाद जाएंगे, फिर हम स्वर्ग में जाने वाले। क्या होने वाला है? हमारा पार्थिव शरीर जो है वो स्वर्गीय बन जाएगा। थोड़ा आमीन तो बोल रहे हैं। अरे अच्छा शरीर और अच्छे कपड़े आपको फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। जो आपका नाशमान शरीर है अविनाशी बन जाएगा, जो मरणहार है वो अमर बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। और क्या क्या चीजें मानी है? जो निर्बल आपका शरीर है वो निर्बल शरीर कैसे हो जाएगा? सामर्थ्य बनने वाला है। और अभी क्या होता है ना, अभी 1-2 मिनट लेता हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया। अभी क्या है, जब इस देह में है ना, हमारा शरीर बहुत सी बार हमारी आत्मा को कंट्रोल करता है, तभी तो आप गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ का अर्थ पाप। जब आप पुनरुत्थान हो जाएगा, आपका आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करेगा।
तो ये आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा प्रभु मैं पश्चाताप कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा कंट्रोल कर रहा है और वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के समान है। तो ये शरीर अलग होगा, ये गुरुत्वाकर्षण जो है उसके विरोध में ऊपर जा सकता है। दरवाजा बंद है, उसमें भी यीशु पुनरुत्थान के बाद कई बार आए अंदर। तो हम यीशु के समान बनने वाले हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है we shall be like him for we shall see him as he is। अभी इतना गहराई में नहीं जाएंगे, यीशु के समान हम बनेंगे, हमारा शरीर भी यीशु के समान बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ आपके आधे टेंशन कम कर देता हूँ, वहाँ पर पति पत्नी बच्चे कुछ नहीं है, बस 90% लड़ाई झगड़े खत्म, पत्नी और पति कोई रिश्ता नहीं है। तुम यीशु के साथ अलग, तुम यीशु के साथ अलग। और औरत लोगों की और टेंशन दूर करता हूँ, वहाँ खाना पकाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो खा भी सकते हैं, खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने पूछा शिष्यों को कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, तो वो मांस का टुकड़ा उन्होंने कहीं किया हुआ रोस्ट किया हुआ यीशु को दिया, चाहे तो खा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी तो सब लोग नहीं पे ही जाएंगे ना, कौन बनाएगा खाना। आमीन, हालेलुया। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। यीशु आने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होने वाला है। हालेलुया। अभी लास्ट पॉइंट पे जब जाता हूं कि जब हम बादलों के ऊपर जाएंगे इस पृथ्वी समाप्त हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? अभी थोड़ा समय मिला है तो मैं पूरा कर लेता हूं कि हम जब बादलों के ऊपर जाएंगे उसके बाद 7 साल यहां पर ट्रिब्यूलेशन होगा, पहले 3.5 साल और बाकी के 3.5 साल द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। पहला क्या है? क्लेश का समय, बाद में महाक्लेश का समय। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मसीहा इस दुनिया में आया, यहूदी लोगों ने, इस्राएल के लोगों ने उसको मार दिया। गॉड स्टॉप्ड हिज डायरेक्ट डीलिंग विद इस्राएल। परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ, इस्राएली लोगों के साथ अपना व्यवहार बंद कर दिया, तभी तो हम पिक्चर में आए। आमीन, हालेलुया। जो व्यवहार उनका टूटा हुआ है वो क्या करेगा? मंडली ऊपर चली जाने के बाद यीशु इस्राएल लोगों के साथ अपना व्यवहार चालू करेगा। इतना थोड़ा थोड़ा समझ जाओ, ज्यादा थियोलॉजी में आपको ईश्वर विज्ञान में नहीं ले जाता हूं, समझ गए ना? और परमेश्वर का समय फिक्स रहता है। यीशु पहला आना कब होगा, कब हुआ? बाइबल में कहा है इन द फुलनेस ऑफ टाइम गॉड सेंट हिज सन। समय पूरा हो जाने के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। दूसरी बार कब भेजेगा? इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हो जाएगा यीशु आएगा। कब आएगा यीशु? एक बात मैं आपको बता देता हूं, यीशु किसके लिए आने वाला है? कलश और मंडली को ले जाने के लिए। जब मंडली पूरी हो जाएगी यीशु आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। और अभी तो लगता है कि उसके आगमन के आने में देरी है, क्योंकि जैसे यीशु आएगा और हम लोगों को ऊपर ले जाएगा, उस समय जब महाक्लेश का समय चालू हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी उसके लगभग आजू बाजू होगी। तो अभी तो तृतीय विश्व युद्ध जो है वो रूस, रशिया और इस्राएल के बीच में होगा। अभी तो कोई ऐसे हलचल दिखती नहीं, अभी तो कोई ऐसे लड़ाई जैसी बातें रूस और इस्राएल के बीच में नहीं हो रही है, रशिया और इस्राएल के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि जो विनाश का पुत्र होगा, मसीह विरोधी, वो जब आएगा वो क्या करेगा? अपना राज्य स्थापित करेगा। कैसे करेगा? रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, उसका राज्य जो रहेगा उसमें 10 राज्य होंगे, कॉन्फेडरेशन ऑफ 10 स्टेट्स, 10 राज्य होंगे। वो 10 राज्य के कई भाग अभी तक रशिया में है। जब तक रशिया हारेगा नहीं, वो इलाके स्वतंत्र होंगे नहीं। वो इलाके स्वतंत्र नहीं होंगे, एंटी क्राइस्ट जो है मसीह विरोधी राज्य स्थापन नहीं करेगा। मैं ये नहीं, मेरे कहने का गलत अर्थ मत निकालो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु के आगमन में देरी है और अभी बिंदास रहो, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ। आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चोर का अर्थ है वो कभी भी आता है। अभी मैं अगले टाइम आपको बताऊंगा कि कौन से लोग उसके साथ ले जाएंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि जो हमने आज सुना है उसके ऊपर हम मेडिटेट करें, मनन करें। बाइबल में कहा है कि जो हमारी महिमामय और गौरवी आशा है, उस आशा को हम कभी ना भूलें और उसके ऊपर हम मनन करेंगे। बाइबल में कहा है कि जिसके मन में ये इच्छा है, that person purifies him as he is pure।
और बाइबल में ये भी कहा है हिब्रूज 12:14 में, होलीनेस विदाउट विच नो वन कैन सी द लॉर्ड, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर देख नहीं सकता है। तो कौन से लोग यीशु के साथ जाएंगे अगले रविवार को आपको बताऊंगा, पर आज मैंने आपको कई रहस्य यीशु के आगमन के बारे में बताए हैं। आमीन। उसको भूलो मत और उसको याद करते रहो, सोचते रहो। मैं आप अभी मेरा वचन खत्म करने से पहले इससे संबंधी एक गाना मैं सिस्टर को बोलूंगा कि बादलों के ऊपर जो यीशु आने वाला है उसके विषय में एक गाना हम गाए और उसके बाद बंद करें। आमीन। हालेलुया। दूतों का ललकार सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। दूतों का ललकार सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। होसन्ना 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 होसन्ना। दूतों का ललकार सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। में मरे जी उठेंगे और जीवितों के संग आ मिलेंगे। अनोखा है रूपांतर, पल भर में है आरोहण, होगा हमारा मिलन दुल्हे के संग। देखो देखो कौन आ रहा, जलाली शुराजा। नजरें उठा कर देख लो, ये कैसा शहंशाह है। दूतों के साथ लेकर दुल्हन को साथ ले दे, अक्षय जीवन दे दे, स्वर्गीय सेना संग वो आ रहा है। दुल्हन को साथ ले दे, अक्षय जीवन दे दे, स्वर्गीय सेना संग वो आ रहा है। देखो देखो कौन आ रहा, जलाली शुराजा। सारे दुख हमारे भुला देगा वो, सारे आंखों से आंसू यीशु पहुंचेगा। सारे दुख हमारे भुला देगा वो, सारे आंखों से आंसू यीशु पहुंचेगा। होसन्ना 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 होसन्ना। सारे दुख हमारे भुला देगा वो, सारे आंखों से आंसू यीशु पहुंचेगा। पहनाएगा जलाली सेहरा, देगा हमें आनंद महिमा। जय जय हो यीशु की, हालेलुया के गीत सदा वहाँ पर हम गाते रहेंगे। देखो देखो कौन आ रहा, जलाली शुराजा। नजरें उठा कर देख लो, ये कैसा शहंशाह है। दुल्हन को साथ ले ले, अक्षय जीवन दे दे, स्वर्गीय सेना संग वो आ रहा है। दुल्हन को साथ ले ले, अक्षय जीवन दे दे, स्वर्गीय सेना संग वो आ रहा है। आमीन आमीन। Amen. आइए हम अंतिम प्रार्थना क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। अंतिम का अर्थ ये नहीं कि हम ऊपर जाने वाले हैं, अंतिम का अर्थ यहाँ पर क्लोजिंग प्रेयर। अभी आइए अपने सिरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, सदा सर्वदा के लिए
तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर हो चुका है। उस वचन को तू आज हमारे मन में स्थिर कर दे। हम तेरे आगमन के बारे में सोचें, हम कितना अच्छा सुंदर जीवन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। और प्रभु तेरा आने का समय नजदीक है, हम अपने आप की तैयारी करें प्रभु जी। हम तैयार रहे उस दास के समान जिसने अपने आप को तैयार रखा था, अपना कपड़ा अपने कमर में बांधे हुए। प्रभु जी सब चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और तेरे वचन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि तेरा वचन ही जीवन देता है। तो वो जीवन तू हमें दे, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ और सब चीज़ों के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। अगर प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं हुआ इस हफ्ते में तो हम अगले रविवार को ठीक 11 बजे इधर ही मिलेंगे, आमेन। और अगर यीशु का आना होगा तो हम स्वर्ग में तो मिलते ही। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा खुशी से एक बार आमेन और हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।